इस वक्त खाड़ी के देशों से एक बेहद डरावनी और अंतर्राष्ट्रीय युद्ध को भड़काने वाली खबर आ रही है। एक ऐसा हमला जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस वक्त दहल उठा है। आसमान से मौत बनकर बरसे हैं सुसाइड ड्रोन्स। चारों तरफ चीख पुकार, धुएं का गुब्बार और मलबे में तब्दील होता हुआ एयरपोर्ट का मुख्य टर्मिनल। लेकिन इस खौफनाक मंजर के बीच एक ऐसा रहस्यमयी झूठ सामने आया है जिसने महाशक्तियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक तरफ जमीन पर लहूलुहान यात्री है और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी फौज कह रही है कि कुछ हुआ ही नहीं, हमला नाकाम कर दिया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी और पुख्ता खबर यह है कि ईरान की तरफ से आए कई आत्मघाती ड्रोन्स ने कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर सीधा और घातक हमला किया है। ये वो टर्मिनल है जहां हजारों आम नागरिक, महिलाएं और बच्चे मौजूद थे। ड्रोन सीधे एयरपोर्ट की छत और दीवारों से टकराए, जिसके बाद वहां जोरदार धमाके हुए। इस वक्त के सबसे बड़े 3 अपडेट सीधे कुवैत से आ रहे हैं। पहला अपडेट, कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने इस हमले की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। वहीं दूसरा अपडेट, एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है और मलबे की चपेट में आने से कई यात्री गंभीर रूप से घायल है। वहीं एक यात्री की मौत होने की पुष्टि हुई है, जिन्हें इन सभी घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वही तीसरा और सबसे बड़ा फैसला, हमले के तुरंत बाद कुवैत में हवाई यातायात और उड़ानों की पूरी तरह सस्पेंड यानी निलंबित कर दिया गया है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल सऊद अली ओतबी ने लाइव आकर इसे ईरानी आपराधिक आक्रामकता कहा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि ये कुवैत की संप्रभुता पर सीधा हमला है। लेकिन इस पूरी खबर में एक ऐसी कड़वी सच्चाई छिपी है जो आपको हैरान कर देगी। जिस टर्मिनल 1 को आज मलबे के ढेर में बदल दिया गया, उसे महज 2 दिन पहले यानी इसी सोमवार को दोबारा खोला गया था। जी हाँ, कुछ दिन पहले भी इस पर एक कथित ईरानी हमला हुआ था। कुवैत सरकार ने करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए, दिन रात एक करके मरम्मत की ताकि देश की उड़ानों को फिर से शुरू किया जा सके। सोमवार को फीता काटा गया, मुसाफिरों की आवाजाही शुरू हुई और महज कुछ ही घंटों बाद ईरान ने उसी जगह को दोबारा निशाना बना दिया। यानी साफ है कि ईरान चुन चुनकर कुवैत के इसी सबसे अहम नागरिक ठिकाने को तबाह करना चाहता है। अब आइए उस सबसे बड़े कॉन्ट्राडिक्शन पर जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। एक तरफ कुवैत का सिविल एविएशन अथॉरिटी, कुवैत की सेना और वहां का मीडिया चीख चीख कर सबूत दिखा रहा है कि उनका एयरपोर्ट बंद है और लोग जख्मी हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने एक ऐसा बयान जारी किया है जिसे सुनकर कोई भी अपना सिर पकड़ लेगा। सेंटकॉम का दावा है कि हमने खाड़ी क्षेत्र में ईरान के सभी मिसाइल और ड्रोन हमलों को सफलतापूर्वक हवा में ही मार गिरा है और हमला पूरी तरह विफल रहा है। अब हमारा सीधा सवाल अमेरिका से है और ये सवाल पूरी दुनिया भी पूछ रही है। अगर अमेरिकी सेना ने सारे ड्रोन हवा में ही नष्ट कर दिए थे तो फिर कुवैत एयरपोर्ट के अंदर धमाका हुआ कैसे? अगर हमला विफल था तो कुवैत के लोग अस्पतालों में क्यों करा रहे हैं? और अगर सब कुछ सुरक्षित है तो पूरे देश की उड़ानें ठप क्यों कर दी गई है? तनाव की असल वजह भी जान लीजिए। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का कहना है कि ये हमला बदला उस अमेरिकी कार्रवाई का जिसमें होर्मुज के पास एक ईरानी तेल टैंकर को निशाना बनाया गया था। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका से जुड़े सभी ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है। अब एक तरफ कुवैत की जमीनी हकीकत है जहां घायल नागरिक है और बंद पड़े रनवे है, तो दूसरी तरफ वॉशिंगटन में बैठी अमेरिकी सेना की वो प्रेस रिलीज है जो कहती है कि सब कुछ ठीक है। खाड़ी के इस बारूद में अब आग लग चुकी है। आने वाले कुछ घंटे बेहद नाजुक है क्योंकि ये विरोधाभासी दावे किसी बड़े वैश्विक युद्ध का इशारा कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, सरकारी बयान आपके सामने है। अब फैसला आपको करना है कि आप किस पर भरोसा करेंगे, कुवैत की जख्मी नागरिकों के दर्द पर या अमेरिका के कागजी दावों पर। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस महायुद्ध से जुड़ी हर एक अपडेट हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.